सीट मिल गई सबको? ठीक, देखना, ये है पद्म अवार्ड, और कब के हैं? 2025 के। और इसमें जनरली मिलते 3 अवार्ड। एक मिलता है पद्म विभूषण, एक मिलता है पद्म भूषण, और एक क्या मिलता है? पद्मश्री। तो ये 3 अवार्ड मिलते हैं ये। लेकिन एग्जाम की अगर बात करें तो मेनली जो पूछता है वो कौन सा पूछता है? ये दो, या फिर इसमें कोई इंपॉर्टेंट अगर है जो चर्चा में रहा हो तो मेनली ये। लेकिन ज्यादातर पूछने का तरीका यही है। अभी जो स्टेनो का पेपर हुआ उसके अंदर, या पता नहीं किसमें पूछे गए थे, कई शिफ्ट के अंदर, वो यहीं से पूछ रहा है ये। यहाँ से कोई रेयर केस में पूछता है ये। तो पहला देखिए कि 2025 में अवार्ड जो मिले हैं कितने व्यक्तियों को दिया गया? 139 के। और इन 139 की अगर बात करें तो इनमें से 7 व्यक्तियों को मिला है, क्या मिला? पद्म विभूषण। और 19 व्यक्तियों को मिला है पद्म भूषण। और 113 को क्या मिला है? पद्मश्री। तो ये ऐसे ऐसे अवार्ड मिले हैं ये। अब इसको ऐसे कर लेते हैं, ये संख्या भी याद करेंगे या हो जाएगी? हो जाएगी, करवा दे हाँ। तो देखना यहां से, देखो देखो, ये क्या कहना चाह रहा है? 13। देखो ये 13 नंबर अभी तक नहीं आया है किस लिस्ट के अंदर? पद्म पुरस्कार में। ये बात आपको भी पता है, यानी कि 13 नंबर नहीं आया। या तो कर दो ऐसे। अब हमें याद करना है ये, इनमें से अगर 2 याद कर देंगे तीसरे को माइनस कर लेंगे। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है? विभूषण। और विभूषण को कर देते हैं यहां से एक साउंड, विभीषण कर देते हैं। विभीषण सुना है? और आपको पता है भगवान राम का विभीषण ने क्या दिया था? 7 दिया था। इसका मतलब पद्म विभूषण कितनों को मिला? 7 को मिला। अब बात करता है पद्म भूषण। भूषण को कर दो भाषण। क्या कर दोगे? भाषण। और भाषण कईयों को बहुत अच्छा देना आता है। अच्छा यानी नाइस, और नाइस से कौन सा आएगा? 19। तो देखो 19 याद हो गया, 7 याद हो गया, 139 याद हो गया। इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 113 आ जाएंगे श्री। ये याद करने की नीड नहीं है। अब यहां मेनली जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो पहले आप बताओ कि क्या पूछता है, किस क्षेत्र में मिला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें ये। यानी यहां जो मेनली पूछेगा ना, ये जैसे ये नाम दे दिया आपको, श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लखिया, तो आपसे ये पूछेगा भाई इनको एक अवार्ड मिला है पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण जो मिला है वो किस क्षेत्र में मिला है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मतलब कौन सा मिला है, वो रेयर केस में को पूछ ले तो अलग बात है, मेनली यही पूछता है ये। तो देखो ये कहना चाह रहा है कि इसका क्षेत्र कौन सा है? आर्ट। आर्ट यानी क्या होता है? कला। अब याद देखो कैसे करेंगे। आपने एक नाम सुना होगा, रजनीकांत, सुना है ये? और रजनीकांत जो है ना अपने घर वालों को कमा के देता है कितना रुपया? लाख रुपया। क्योंकि उसको ये क्या आती है? कला। तभी तो उसके घर का चलता है क्या? गुजारा। तो ये चला गया आर्ट और गुजरात। यहां से देखेगा ओसामू सुजुकी, यह ट्रेड एंड इंडस्ट्री। और कहां की है ये? जापान की है ये। अब देखो याद कैसे करेंगे। एक गाड़ी आती है सुजुकी, आती है क्या? तो ऐसा मान लेते हैं मारुति सुजुकी कहाँ की है? जापान के मान लेते हैं ये। भाई वहां के मतलब मान लेते हैं ये। तो ये मान लिया जापान के। दूसरा तरीका, आपको पता है सुजुकी जो गाड़ी आती है मारुति सुजुकी वो कहाँ बनेगी? इंडस्ट्री में बनेगी है। तो ये चला गया यहाँ से इंडस्ट्री का, और वो चला गया जापान। ये यहाँ लिखा है एम टी वासु देवन नायर, और ये क्या है? लिटरेचर एंड एजुकेशन। और कहाँ का? केरला का। आपने एक वो सुना होगा ओम वासुदेवाय नमः, सुना है ये? नहीं सुना होगा। सुना है ये? कौन बोलता था ऐसा? प्रहलाद बोलता था ये। पता आपको ये जो प्रहलाद था एक तरह से ये कौन से भगवान का भक्त था वो? विष्णु भगवान का ये। तो ये जनरली बोलते थे ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं उसको ये क्या दी गई थी? शिक्षा दी गई थी ये। और लेकिन उसके पिता हिरण्यकश्यप को ये बात चुभती थी, किसकी तरह?
करेले की तरह कड़वी लगती थी ये। तो ये केरला का है और साहित्य और एजुकेशन यानी शिक्षा। ये लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये कौन से फील्ड से है? आर्ट यानी कि कला। और ये कहाँ के हैं? कर्नाटक। ये भी पूछ सकता है, ध्यान रखना ही है कि कौन से स्टेट से। ये पूछेगा तो और टफ बना देगा क्वेश्चन को ये। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपको सीखनी है क्या? आर्ट। और क्या करने की? नाटक। अगर आपको नाटक करने की आर्ट सीखनी है ना, तो देखो आपको थोड़ा बहुत तो रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? सब्र रखना पड़ेगा ये। उसके बाद देखना 4 हुए हैं। आप पहला बताओ इसको याद कैसे किया। देखो रजनीकांत था, ठीक है, अपनी कला से कमा के देता है कितना रुपया? लाख रुपया। तभी तो इससे उसके घर का क्या चलता है? गुजारा चलता है। फिर हमने यहां पर देखा ये सुजुकी गाड़ी कहाँ की? जापान की है। और सुजुकी बनेगी तो कहाँ? इंडस्ट्री के अंदर। ओम वासुदेवाय नमः है। ऐसी ही शिक्षा दी गई। शिक्षा यानी कि एजुकेशन। तो लिटरेचर एंड एजुकेशन ये हो गया। और ये बात उसके पिता को कैसे लगती थी? कड़वी लगती थी। किसकी तरह? करेले की तरह। ये कहना चाह रहा है अगर आपको नाटक करने की सीखनी है क्या, तो थोड़ा बहुत पहले क्या रखना पड़ेगा? सब्र रखना पड़ेगा ये। उसके बाद देखिएगा ये है दू, क्या लिखा है? दुव्वुवार नागेश्वर रेड्डी। दुव्वुवार, ठीक है। देखो उसके ऊपर क्या हुआ? 2 बार वार किया। किसने? नाग ने। जब 2 बार वार किया तो किसी ने कहा, बोले दवाई लाओ दवाई लाओ। अब वहां दवाई मिली नहीं। बोले किसने कहा तेल लगा दो। हाँ रेडी 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 रेडी। क्या लगा दो? तेल लगा दो। ये तो देखना यहां से कितनी बार वार किया? 2 बार। 2 बार जब वार किया तो किसी ने कहा, बोले कि मेडिसिन मेडिसिन, चिकित्सा चिकित्सा चिकित्सा। बोले किसने कहा ये दवाई तो है ही नहीं, क्या कर दो? तेल लगा दो। तेलंगाना चिकित्सा। ये यहां आपके पास में है शारदा सेना। और यह है बिहार कोकिला। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। इसको पूछने के चांसेस ज्यादा बन सकते हैं ये। यह है शारदा सेना। और फील्ड कौन सा है? आर्ट। शारदा सेना के गाने सुने आपने? अच्छा, छठी मैया एक तरह से ये, मतलब अच्छे अच्छे गाने एक तरीके से ये। तो ये है कहाँ की? बिहार की है ये। देखो ये जिस आदमी की होती है क्या? श्रद्धा होती है ना। यकीन मानिए जिसकी श्रद्धा होती है वही आदमी कहाँ जाता है? बाहर जाता है ये। और बाहर जाके क्या सीख लेता है? कला सीख लेता है ये। यहां पर है न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर, खेकर, खेहर है, खेहर, ठीक है। और ये पब्लिक अफेयर्स का मतलब होता है सार्वजनिक मामले। ये हिंदी इसकी थोड़ी सी हो सकती है, ये भी हो, लेकिन मुझे लगता है सार्वजनिक मामला थोड़ा अच्छा होना चाहिए। सार्वजनिक मामले यानी वही जनता के मामले एक तरह से। ये यही होता है ना सार्वजनिक मामला, हिंदी में शायद ऐसे बोलते हैं ये। अब है न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर। आपको पता है कि पब्लिक के अंदर हर कोई एक आरती गाता है, जय जगदीश हरे। सुना है ये? हाँ, ओम जय जगदीश हरे। तो देखो ओम जय जगदीश हरे, मैंने कहा ये पब्लिक ही तो गाती है ये। और ऐसा गा गा के पब्लिक एक तरह से कहां पहुंच जाती है? चांद पे चली जाती है। तो ये चला गया चंडीगढ़। उसके बाद देखना ये पद्म विभूषण हमने सारे याद कर लिए हैं। यहां से आप बताओ सबसे पहले सुजुकी वाला बंदा कहां का था? जापान। फील्ड कौन सा है? इंडस्ट्री। डन। अब यहां ये बताओ इसको याद कैसे किया? 2 बार। नाग ने देखो 2 बार वार किया तो किसी ने कहा है, बोले लाओ मेडिसिन लाओ मेडिसिन लाओ। तो वहां मेडिसिन नहीं थी, क्या लगा दिया? तेल लगा दिया। आदमी की जब श्रद्धा होती है ना तभी वो बाहर जाता है। और बाहर जाके क्या सीखता है? कला सीखता है ये। और आपको पता है कि पूरा जग ही जय जगदीश हरे ये वाली आरती गाता है पब्लिक के अंदर, यानी पब्लिक अफेयर्स। और चांद पे पहुंच जाएगा। ये तो चले गए आपके साथ वो नाम जो पद्म विभूषण मिला। अब है इसके बाद इंपॉर्टेंट ये चले गए पद्म भूषण। यहाँ जतिन गोस्वामी। जतिन गोस्वामी की बात करें तो ये कौन से डांस से पर्टेन करते हैं? सत्रिया डांस से। ध्यान रखना ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। कहना चाह रहा है इनका जो फील्ड है वो कौन सा है?
कला, और यह है कहाँ के, आसाम। उसने कहा कि अगर तुझे इतनी कला आती है तो जा, जा, गो 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 गो, यानी कि जा, किसके पास जा, और स्वामी कहाँ मिलेंगे, आसमान में मिलेंगे। ये आसमान यानी कि आसाम। तो देखो ये, अगर तुझे इतनी कला आती है तो जा, जा, गो 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 गो, जा, किसके पास जा, स्वामी के पास में। स्वामी कहाँ रहते हैं, आसमान में रहते हैं ये। उसके बाद देखना पंकज पटेल। देखो जितने भी पटेल है हमारे देश में, वो ज्यादातर कहाँ रहते हैं, गुजरात में। और पटेल लोग आपको पता है व्यापार करते हैं, व्यापार मतलब कि किसमें, इंडस्ट्री के अंदर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री है। उसके बाद देखिएगा पंकज उदास। आप देखो पंकज उदास की गजल आती थी, पता होता, सुनिए आपने पंकज उदास की गजल, किसी ने नहीं सुनी, नहीं सुनी होगी, चलो कोई बात नहीं, चेंज कर देते। आदमी जब क्या होता है, उदास होता है ना, तब सुनता है क्या, गजल। अब गजल वाला कला में ही जाएगा ये। और आपको पता है कि वो ऐसा आदमी जो उदास हो और गजल सुन रहा हो, ऐसे आदमी को हमारे यहाँ महान आदमी बताया गया। कैसा आदमी, महान, यानी कि महाराष्ट्र। उसके बाद देखिएगा यहां लिखा हुआ है सूर्य प्रकाश, और ये है इनका कौन सा, जर्नलिज्म, पत्रकारिता। ये आपने देखा होगा हमारे यहाँ जो पत्रकार होते हैं बेचारे सारे दिन किसके प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में तपते रहते हैं। ये कई बार नाटक भी करते रहते हैं ये, हाँ हाँ हो जाता है कई बार ऐसे, कई बार नाटक भी करते रहते हैं कि भाई पत्रकारिता में तो सूर्य के नीचे ही है। तो ये चला गया पत्रकारिता कर्नाटक। यहां पहला बताओ कैसे याद किया, याद कैसे गया। देखो अगर तुम्हें कला आती है तो गो, जा, जा, स्वामी के पास जा। और स्वामी कहाँ रहते हैं, आसमान में रहते हैं। पटेल जो लोग हैं आपको सबको पता, व्यापार करते हैं, और ये लोग कहाँ, गुजरात में ही है। आदमी जब उदास होता है ना ये, तो उदास होने पर क्या सुनता है, गजल सुनता है ये। और जब गजल, उदास होने पर गजल सुन रहे हो, लोग क्या कहे, ओ बहुत महान आदमी है ये, महाराष्ट्र है ये। आप देखो सूर्य के प्रकाश में तपना पड़ता है पत्रकारिता में, वो ज्यादा नाटक कर रहा है, यानी कर्नाटक। अब मनोहर जोशी। मनोहर जोशी कौन थे, कुछ गलत पूछ लिया क्या तो मेरे दिमाग में आ गया, मैंने पूछ लिया, बताओ मनोहर जोशी कौन है। मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई नेता था, कोई बड़ा नेता था शायद ये मनोहर जोशी के। ये मुरली मनोहर जोशी तो नहीं है कहीं, वो तो जीवित है शायद, है ना, सर्च कर ले। मेरे हिसाब से वही होना चाहिए, पब्लिक अफेयर्स तो नेता वगैरह यही होते हैं ये। तो ये सार्वजनिक मामले की बात कर रहा है। आप देखो ये कई लोगों का क्या है कि जो मन लगता है ना, वो लगता है जनता की सेवा करने में। किसकी सेवा करने में, पब्लिक की सेवा करने में। और ऐसे लोग जनता की नजर में होते हैं महान, यानी कि महाराष्ट्र। हाँ बहुत बढ़िया। ये आपके इसमें हिंदी गलत आ गई है, इसकी हिंदी होगी अनंतनाग। अब अगर मान लो कोई व्यक्ति ये कह रहा हो कि जो नाग होता है ना वो बहुत लंबा होता है, अरे नाग जो होता है वो अनंत, अनंत यानी जिसका अंत ना हो। या ऐसे हो सकता है वो अपनी कला से, अपनी कला से नाग को बढ़ा देता है। अरे बढ़ाना मतलब कि, अरे जो नाग आता है, नाग, नाग। अब तुम क्या वो उड़ने वाला नाग सोच रहे होंगे ये, तो देखो ये वो क्या करना चाह रहा है कि अपनी कला से नाग को क्या कर देता है, अनंत कर देता है। और जैसे अब आप ये कहोगे कि मैं मेरी कला से नाग को तो अनंत कर सकता हूं, आपका दोस्त क्या कहेगा, क्यों नाटक कर रहा है क्या कहेगा, क्यों नाटक कर रहा है, यानी कि कर नाटक। उसके बाद देखिएगा राम बहादुर राय। और देखो उन्होंने कहा कि मेरी राय में तो भगवान राम जो थे ना वो कैसे थे। और देखो मुझे तो शिक्षा यही मिली है, ये मुझे शिक्षा यही मिली है। और भगवान राम आपको पता, अयोध्या, अयोध्या मतलब उत्तर प्रदेश, ये समझे। तो ये चला गया यहां से यूपी। उसके बाद एस अजीत कुमार, इनका फील्ड कौन सा है, आर्ट, कला है। और इनका जो एरिया है, मतलब एरिया मतलब जहां से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु। अब या तो आप ऐसे याद कर लो, वो कहना चाह रहा है कि उसको ऐसी कला आती है कि आज तक कोई उस आदमी से क्या नहीं कर पाया, जीत नहीं पाया। सामने वाला आदमी क्या कर जाएगा,
तिल मिला जाएगा ये, तो हो जाएगा यहाँ से तमिलनाडु। इसका बताओ कैसे याद किया? उसका मन किस चीज में लगता था? जनता की सेवा करने में, पब्लिक अफेयर्स ही है। और ऐसे लोग जनता की नजर में कैसे होंगे? महान होंगे। बताओ पंकज पटेल जो था, उसका स्टेट कौन सा था? और उसका जो एरिया है वो कौन सा है? क्या था? ट्रेड एंड इंडस्ट्री है, ठीक है। और आप ये बता दो पंकज उदास का फील्ड कौन सा है? गजल्स तो वो है, लेकिन गजल अब किस में जाएगा? आर्ट में जाएगा ये। और सूर्य जो जो ये सूर्य प्रकाश था, ये वो किस में है? जर्नलिज्म, पत्रकारिता ये। अब यहां देखिएगा, वो कह रहा है अपनी कला से नाग को क्या कर देता है? अनंत कर देता है, लंबा बढ़ा देता है। उसका दोस्त कहेगा क्यों कर रहा है तू नाटक? मेरी राय में तो भगवान राम जो थे वो कैसे हैं? बहादुर है। और हमें तो ऐसी ही एजुकेशन दे गई है। और भगवान राम कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश में ही है। अब देखो ये वो कहना चाह रहा है कि उससे आज तक कोई बंदा क्या नहीं कर पाया? जीत नहीं पाया। ऐसी कला उसको आती है ये। इसका वाला ऐसी कला। या एक और तरीका बताऊं? रुको 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 रुको। अजीत, अजीत कोई एक एक्ट्रेस है साउथ का, सुना है ये? और वो अपनी कला ही दिखाता है एक तरह से ये। और दुश्मन जो गुंडे होते हैं इसलिए क्या कर जाते हैं? तिल मिला जाते हैं। अजीत की बहुत सारी फिल्में आती है एक तरह से ये। उसके बाद देखेगा शेखर कपूर। आपको सबको पता है कपूर खानदान किस चीज में है? फिल्म में। फिल्म आ गया मतलब किसकी? आर्ट की, कला की बात करेगा। फिल्म हो, सिंगर हो, ये सारे इसी में जाते हैं। और आपको पता है कपूर खानदान कहाँ रहता है? महाराष्ट्र में रहता। इसीलिए तो आज सीकर पर है। सीकर यानी कि शेखर। उसके बाद देखना विनोद धाम, और ये है अमेरिका, फील्ड है साइंस एंड इंजीनियरिंग। चलो आप बताओ कैसे याद करें? हाँ विनोद, देख रहा है विनोद? आजकल लोग अमीर का, अमीर होने का दिखावा करते हैं। ऐसा कर दूं? नहीं। देख रहा है विनोद? अच्छा रुको 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 रुको। ये विनोद कौन किस में आया था? ये पंचायत में ही है। और जिस बंदे ने ये रोल किया तो उस आदमी ने क्या कर रखी है? उसमें कुछ है, एक दो करेक्टर जो इंजीनियरिंग कर रखी है। आईआईटी से शायद पास आउट है। अब कौन सा है वो, है तो सही। आईटीआई नहीं है, आईआईटी है। तो सुनो, आईटीआई अलग चीज होती है। हाँ देख रहा है विनोद, वैज्ञानिक इंजीनियर अमेरिका जा रहे हैं। हाँ तो जाने दे। नासा में जा रहे हैं। नासा से कैसे करेगा? चलो चेंज कर देते हैं। पहले बताओ विनोद का मीनिंग हिंदी में क्या निकलता है? मजाक। विनोद का मतलब से खुशी होने के सेंस में निकलता हूँ। या तो ये जो बता रहा वो, या खुश होने के सेंस, दोनों में से एक है। यूपीएसआई का? हाँ कौन है भाई यूपीएसआई? ये बेचारा आना ही बंद कर देगा। विनोद, विनोद क्या होता है? दुख? दुख तो नहीं होता। या तो ये जो बता रहा मजाक, या वो खुश होने के, दोनों में से एक है। दुख तो नहीं होता है ये। हाँ सर्च करें। चलो 1 सेकंड लगेगी। मनोरंजन तो पॉजिटिव सेंस में गया। मनोरंजन यार आ रहा है। अरे ऐसे थोड़ी है यार, अगला सब्जेक्ट अपना यही आ रहा है तो अरे कमीनो, मुझे हिंदी लिखना कम आती है। तो देखिए, ये कहना चाह रहा है आजकल लोग जो है नहीं है, हंसी खुशी एक तरह से, अब वैसे लेकिन थोड़ा कम याद होगा ये। हंसी खुशी एक तरह से क्या करते हैं? इंजीनियरिंग। क्या बनने के लिए? अमीर बनने के लिए। या देख रहा है विनोद, आजकल लोग इंजीनियरिंग कर करके क्या बनते जा रहे हैं? अमीर बनते जा रहे हैं। ऐसे कर सकते हो ये। उसके बाद में देखिएगा लिखा हुआ है आपके पास में, शोभना चंद्र कुमार।
शोभना चंद्र कुमार का है कला, और ये कहाँ की है? चलो बताओ कौन से डांस से रिलेटेड, कौन से डांस से रिलेटेड है? भरतनाट्यम से है। ये भरतनाट्यम से ध्यान रखना ही। और भरतनाट्यम, आप देखो आप कैसे करते हैं इसको, याद ही इसको आप, ये आपको ऑटोमेटिक याद आएगा ये। अगर मान लीजिए कई बार घर वाले एक तरह से छोटी छोटी बात के ऊपर क्या कर जाते हैं, तेल मिला जाते हैं, तो हर कोई कहता है कि तुम्हें क्या नहीं देता, शोभा नहीं देता राजकुमार, नहीं नहीं नहीं, नहीं चंद्र कुमार, ठीक है, शोभा नहीं देता तुम्हें, एक तरह से ये। अब देखो शोभा नहीं देता और भरतनाट्यम डांस से रिलेटेड है एक तरीके से ये, तो भरतनाट्यम डांस आएगा तो किसमें जाएगा? आर्ट में। थोड़ा सा इस तरह से घुमा दो इसको ये। उसके बाद देखिएगा नंदमुरी बालकृष्ण, आपने अगर नाम सुना हो, साउथ की मूवी के अंदर एक्टर आता है बालाकृष्ण। हाँ हाँ सुना है ये, खतरनाक एक्टर है एक तरीके से, और ये अपनी क्या दिखाता है? कला। इसीलिए लोग इसकी कला के क्या हो गए, अंधे हो गए उसमें एक तरह से, अंधा यानी कि आंध्र प्रदेशी। उसके बाद देखिएगा यहां से एक तरीका और है, बालक कृष्णा का नाम सुना है? भगवान कृष्णा की बात करें तो उसके प्यार में नंद बाबा, उनकी मैया क्या हो गई थी? अंधी हो गई थी, और वो बचपन में दिखा रहे थे लोगों को क्या, अपनी कला दिखा रहे थे। ऐसे भी देखो नंद बाबा ये आ गया ना, ये नंद बाबा, हाँ हाँ नंद बाबा आ गया, ये रहा देखो ये नंद बाबा बाला कृष्णा के प्यार में क्या थे? अंधे तो थे एक तरह से। उसके बाद देखिएगा कपूर खानदान किसमें है? फिल्म इंडस्ट्री में, यानी आर्ट, और ये सारे रहते कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। तो दो चार तरीके से याद कर सकते हो। तो देख रहा है विनोद, आजकल लोग क्या कर रहे हैं? इंजीनियरिंग कर करके क्या हो जा रहे हैं? अमीर। आप कह रहे तुम्हें क्या नहीं देता? शोभा नहीं देता एक तरह से ये, इसीलिए वो क्या कर गया था? तिल मिला गया था एक तरह से ये। उसके बाद यहां से कर लो ये, नंद बाबा बालक कृष्णा के प्यार में क्या थे? अंधे थे, और बचपन में वो बालक कृष्णा दिखा रहा था कला। यहां पर लिखा हुआ, ये पूछा था अभी, ये कौन से एग्जाम में पूछा था, ये कौन से खेल से है? हॉकी से। पी आर श्रीजेश। चलो पहले आप बताओ कैसे करोगे, फिर मैं बताता हूं। पी आर श्रीजेश, ऐसा कर दे, पर जब उसके नाम के उसके आगे क्या नहीं लगाया? श्री नहीं लगाया, तो उसने उसको दिखाई नहीं आंखें। क्या दिखाई? आंखें दिखाई। और यही बात उसको क्या लगी? करेले की तरह कड़वी। या एक और कर सकते हो ये, पर जब उसके नाम के आगे श्री नहीं लगाया तो उसने उसको क्या दिखाई? आंखें। और आंखें दिखाई, उसने उसको बना दिया रेल। अरे रेल बनाना नहीं सुना ये? रेल बना देते हैं ना किसी के, एक तरह से ऐसे भी याद कर सकते हो ये। या कोई और आपके पास में कुछ आ रहा हो तो देख लो, ये यही हो जाएगा सही है। ये हॉकी वाला ये पूछा था अभी, ये एसएससी के अंदर ही। किसमें? ओ ये, अच्छा ठीक, तभी तो आज करा रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, अब सही हो जाएगा। नहीं, साध्वी, ये क्या नाम है? ततन तत ततम ततम ततम्बरा, हाँ ततम्बरा, ततम्बरा। देखो साध्वी जो होती है वो हमेशा कौन से काम करती है? सामाजिक, समाज के लिए काम करती है, इसीलिए वो कहां चली जाती है? ऊपर, यानी कि उत्तर प्रदेश। यहां पर है सुशील कुमार मोदी, इनका नाम तो सबने सुना होगा, बिहार के क्या बोलते हैं, डिप्टी सीएम थे। सुना है ये? तुम पता नहीं यार किस चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट, समझ में नहीं आता। किसमें है? अरे तो बहुत, मतलब ऐसा नाम है जिस देश में हर कोई जानता होगा ये। पढ़ाई में इंटरेस्ट है, ये भी सही है ये। अब क्या ही बताऊं मैं, ये तो बहुत ही, मतलब यूं मान के चलिए कि मोदी के बाद में अगर दूसरा मोदी अगर कोई नाम है तो या तो नीरव मोदी, या ललित मोदी, और या सुशील कुमार मोदी। तो मतलब ये बहुत बड़ा नाम है ये, मतलब एक तरह से ये, और बीजेपी पार्टी की ओर से थे ये। अब बिहार से कौन आप में से? ये कहाँ है, पागल है क्या? एक भी नहीं है? नहीं यहां पूछ रहा हूं अभी, दिल्ली दिल्ली पुलिस में नहीं होंगे शायद ये। कौन है?
ना ना, वो कहाँ है? तुझे पता भी है, दो चार शब्द उसने बढ़िया वाले तेरे को बोल भी दिए हैं। लेकिन ये बता, तेरा आज साथी कहाँ गया? हाँ, पढ़ाई हो गई पूरी है? साला पता नहीं, नौकरी लेने के सपने पूरे लेके आते हैं, जो उतना मेंटेन नहीं कर पाते जितना चाहिए होता है। 2 सेकेंड ने अपना नहीं बताना। तो बार बार शुरुआत से हम एक ही चीज बोलते हैं, नौकरी लगना आसान काम है, लेकिन आसान बनाने के लिए रगड़ना पड़ता है। लेकिन रगड़ना कोई चाहता नहीं है। रगड़ना मतलब अपने आप को रगड़ना, और तो क्या रगड़ेगा साला ये? तुम्हें क्या रगड़ना है? सुशील कुमार मोदी। तो ये सुशील कुमार जो मोदी थे, राजनीति में थे, और राजनीति का जो मैटर आता वो आता सार्वजनिक मामले, यानी कौन से? पब्लिक अफेयर्स। बिहार के डिप्टी सीएम रहे ये। उसके बाद देखना, नल्ली कुप्पू स्वामी चेटी। देखो, ये तो जल्दी याद हो सकता है। अगर आप किसी को ये कहोगे कि तुम क्या हो? नल्ली हो, वो क्या कर जाएगी? तेल मिला जाएगी। अच्छा, नल्ली इसलिए बोला क्योंकि हो सकता है वो कहाँ काम नहीं कर रही होगी? इंडस्ट्री के अंदर ही है। या चेटी नहीं, चेटी रहने दो। ये इतना ही सही है। यहाँ यहाँ देखना, ये ऐसा कर दे। वो बिल्कुल नल्ली बेटी थी, चेट कर रही थी, और कहाँ काम करती थी वो? इंडस्ट्री में। इसीलिए मालिक उस पर क्या कर गया? मालिक मतलब स्वामी, पुप्पू स्वामी। देख रही है कौन से स्वामी है? पुप्पू स्वामी। तो ये आ गया यहाँ से पुप्पू स्वामी। अब देखना, ये कहना चाह रहा है, पर जैसे उसके नाम के आगे क्या नहीं लगाया, उसने उसको दिखाई आंखें, और आंखें दिखाने उसने उसको बना दिया रेर। आप देखो, साध्वी जो है वो सामाजिक कार्य करती है, और सामाजिक कार्य करके वो कहां चली जाएगी? ऊपर। सुशील कुमार मोदी बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। ये बहुत बड़ा नाम है, और सार्वजनिक मामले चले जाएंगे। क्या कह रहा था वो? नल्ली है, तो ये तिल मिला गया, तो एक तरह से इंडस्ट्री है। विवेक ओबरॉय नहीं है, देवरॉय है यार। रात का असर है, किसी और का असर है? इनको मरणोपरांत मिला है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। लिटरेचर एंड एजुकेशन, और ये कहाँ के हैं? दिल्ली के। देखो, आदमी को अपना क्या यूज करना चाहिए? विवेक। अगर उसका दिल करता है कि मुझे ये सब्जेक्ट लेनी चाहिए, कौन सी? तभी लेना चाहिए, अदरवाइज मत ले लेना। ही अपना विवेक यूज करना है। जो दिल कह रहा है कि लिटरेचर ले लो, तो ये चला गया यहाँ से लिटरेचर दिल्ली। जोस जोसे जोस चाको पेरियापुरम। इनका नाम रख कौन देता है ऐसा? ही हमारे यहाँ श्यामलाल, रंगलाल, नंदलाल, पूपालाल, मोहनलाल। देखो, इनका नाम जोस चाको पेरियापुरम। लेकिन इनके जितने नाम टप होते हैं ना, उतना ही जल्दी याद होता है। अगर अभी यहाँ होता ना सोनू, तो आपको याद नहीं होता ये। हाँ हाँ, सच में ही है। यहाँ सुनील होता तो याद नहीं होता, मोहित होता तो याद नहीं होता ये, क्योंकि वो नाम ही ऐसा है, तो बहुत इजी है, पहले सुना हुआ है, उसको रिलेट करने में दिक्कत आती है। अब यहाँ देखो, मेडिसिन में क्या आती है? दवा आती है। दवा को कई बार बच्चे घर में जोश जोश के चक लेते हैं। क्या कर लेते हैं? चक लेते हैं, और चकने के बाद उनको लगती है करेले की तरह कड़वी। क्या लगती है? कड़वी। तो ये चला गया केरला। कैलाशनाथ दीक्षित। अब कैलाशनाथ मंदिर का नाम सुना होगा, नया है कि पुराना? तो यही तो कहना चाह रहा है, आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व ही है। और आपको पता है, कैलाशनाथ जो कैलाश मंदिर है, उसमें हर किसी आदमी का लगता है क्या? दिल लगता है। उसके बाद देखना, ये पद्म भूषण सारे खत्म। आपको हमेशा अपना क्या यूज करना चाहिए? आपका दिल करता है तो लेना चाहिए लिटरेचर। अब जोश से जोश में आदमी दवाई को क्या कर लेता है? चक लेता है, और फिर वो कैसी लगती है? करेले की तरह कड़वी लगती है। कैलाश जो मंदिर है एक तरह से ये, वो है पुराना एक तरह से ये, और उसमें हर किसी का लगता है दिल। जो 99% है वो एग्जाम में यही पूछता है। रेयर केस में जो पूछता है। अब बचे कितने? 7 तो हमने ये याद कर लिए, 19 याद कर लिए, 113। तो इसका मतलब यहां से नहीं पूछता है।
आप कोई पूछ ले तो आपकी किस्मत अच्छी है, अच्छी है मतलब पूछ ले तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट मैंने इसमें डाल दिए हैं, वो एक बार अपने हिसाब से रिलेट कर ले। हाँ, तुक्का नहीं मारना, मेनली इन्हीं में से पूछता है, अब तक का तो रिकॉर्ड यही है। अगर इनमें से नहीं भी पूछेगा ना तो एक तरीका और हो सकता है कि एलिमिनेशन टेक्निक काम कर जाए, वो काम कर जाएगी 100% ही। लेकिन इसमें मैंने 5-7 नाम डाले हैं तो वो एक बार हल्का हल्का रीड कर लेना अपने हिसाब से, जैसे मैंने रिलेट किया वैसे रिलेट कर देना, वो पद्मश्री वाले हो जाएंगे। अब अपना ये भी चैप्टर खत्म हुआ, अब हम बड़ा चैप्टर शुरू करेंगे। एक तो ये, हाँ एक तो ये करेंगे, और एक करेंगे कौन सा, स्पोर्ट्स। ये थोड़े से बड़े चैप्टर है और इनको काफी डीप में करेंगे, यानी यहाँ हम स्पीडी के साथ साथ अदर कंटेंट भी लेंगे इसमें, ये ताकि कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अब जाओ आराम से सो जाओ, सीट यहां से ले लेना पड़ेगी।